हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स। अगर अकाउंटेंसी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का लैंग्वेज है तो डेबिट और क्रेडिट ये दो वर्ड है जिससे कि इस पूरे अकाउंटेंसी को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं या लिख सकते हैं, जैसा भी आप कह लो। मैं आदित्य कुमार पिछले 17 सालों से क्लास 11 और 12 के बच्चों को और सीए के बच्चों को, सीएमए के बच्चों को अकाउंट सिखा रहा हूँ। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्योंकि पूरा अकाउंट का कॉन्सेप्ट इस पर निर्भर करता है कि आपने डेबिट क्रेडिट के रूल को कैसे सीखा है। डेबिट क्रेडिट के रूल को आप दो तरीके से सीख सकते हो। एक होता है आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन, एक होता है आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन और दूसरा आपका होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से। मॉडर्न क्लासिफिकेशन जिसको कि हम लोग मॉडर्न रूल भी बोल सकते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन जिसको कि हम लोग मॉडर्न रूल भी बोल सकते हैं या अमेरिकन अप्रोच बोल सकते हैं। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की अगर आप बात करोगे तो ये आपका गोल्डन रूल या इंग्लैंड का अप्रोच कहलाता है। तो ऐसा देखा गया है और ये हमारा अपना 17 सालों का अनुभव है कि जो बच्चे मॉडर्न रूल या अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट के रूल को सीखते हैं, उनका अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट कंपेयर टू गोल्डन रूल सीखने वाले बच्चों से काफी स्ट्रांग होता है और आगे चल करके उन सारे बच्चों को सीए करने में बहुत आसानी होती है। यानी कि इस तरह से कह रही, मेरा जो अपना अनुभव है और आप भी देखोगे कि जो बच्चे मॉडर्न रूल फॉलो करते हैं उनके लिए फिर अकाउंट्स बहुत आसान होता है और अकाउंट आसान होने के कारण उस सी जैसे कोर्स या सी में जैसे कोर्स बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर आप गोल्डन रूल पढ़ते हो या गोल्डन रूल सीखते हो तो फिर कहीं ना कहीं आपको थोड़ी दिक्कत, थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और अंत में आपको फिर मॉडर्न रूल पे ही स्विच होना होता है। तो ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन या मॉडर्न रूल आखिर क्या है, चलिए बात करते हैं। अगर आपको ध्यान होगा कि अकाउंटिंग साइकिल जो आपने क्लास 11 के स्टार्ट में आपने पढ़ा था, अकाउंटिंग साइकिल का जो आपका स्टेप होता है वो क्या, सबसे पहले ट्रांजेक्शन को आप जर्नल में रिकॉर्ड करते हो, फिर उसको लेजर में पोस्ट करते हो और लेजर के बैलेंस से फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो और ट्रायल बैलेंस के हेल्प से आप फाइनल अकाउंट बनाते हो। डेबिट क्रेडिट के रूल में, मॉडर्न रूल में या अमेरिकन अप्रोच में सबसे पहले बस आपको ये ध्यान रखना होता है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होता है कि भाई हम लोग पूरे अकाउंट्स को दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक आपका होगा क्या, एसेट्स एक्सपेंस और लॉस, और दूसरी कैटेगरी आपकी होगी कैपिटल लायबिलिटी और इनकम की। यानी पहली कैटेगरी क्या होगी, पहली कैटेगरी आपकी हो गई एसेट्स एक्सपेंस और लॉस, शॉर्ट में हमने लिखा। एसेट एक्सपेंस लॉस अगर आपका बढ़ता है, एसेट एक्सपेंस लॉस अगर आपका बढ़ेगा तो आपको क्या करना है, आपको इंक्रीज होगा तो आपको डेबिट करना है। एसेट एक्सपेंस लॉस बढ़ेगा तो आपको डेबिट करना, बस इतना ध्यान रखना है। उसी का उल्टा अगर डिक्रीज होगा आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। नेक्स्ट, कैपिटल लायबिलिटी या इनकम के केस में अगर आपका कैपिटल लायबिलिटी इनकम इंक्रीज होता है तो हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे, अगर वो डिक्रीज होगा हम लोग डेबिट करेंगे। सीधी सी बात है, फिर से सुनिए। मॉडर्न रूल में आपको बस ये ध्यान देना है कि एसेट एक्सपेंस लॉस की एक ग्रुप होगी और कैपिटल लायबिलिटी इनकम की एक ग्रुप होगी। एसेट्स एक्सपेंस लॉस अगर आपका इंक्रीज होगा, एसेट एक्सपेंस लॉस अगर आपका इंक्रीज होता है तो आपको सिर्फ डेबिट करना है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे डिक्रीज होगा क्या आप करोगे, क्रेडिट करोगे। कैपिटल लायबिलिटी इनकम वो अलग ग्रुप में है। तो एसेट एक्सपेंस लॉस अगर इंक्रीज होने से डेबिट हो रहा था तो कैपिटल लायबिलिटी इनकम क्या होगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा, जो उसका अपोजिट। और फिर से उसी तरीके से उसका अपोजिट कैपिटल लायबिलिटी इनकम अगर आपका डिक्रीज होगा तो आपका डेबिट होगा। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है, इतनी छोटी सी बात आपको अपने मन में बैठानी है। आप देखोगे अकाउंट्स आपका कितना आसान हो जाएगा, जर्नल एंट्री आपको बहुत आसान लगने लगेगा। इस तरह से ट्रांजेक्शन को हम लोग पहले रिकॉर्ड कहाँ कर लिया, जर्नल में कर लिया या सब्सिडरी बुक में कर लिया। उसके बाद बारी आती है कि भाई जर्नल या सब्सिडरी बुक को देख करके हम लोग लेजर में उसको पोस्ट करते हैं। लेजर में पोस्ट करने का भी वही तरीका है, कोई भी लेजर होगा, अगर ये लेजर आपका एसेट एक्सपेंस लॉस का है, लेजर आपका क्या है, एसेट एक्सपेंस लॉस का अगर लेजर है तो डेबिट साइड, अगर एसेट्स इंक्रीज होगा आपको डेबिट साइड लिखना है, अगर आपका डिक्रीज होगा एसेट्स आपको क्रेडिट साइड लिखना है, बस सिंपल। नेक्स्ट उसी तरीके से कैपिटल लायबिलिटी इनकम इंक्रीज होगा क्रेडिट साइड होगा, डिक्रीज होगा डेबिट साइड होगा। यानी कि रूल क्या था,
एसेट एक्सपेंस लॉस इंक्रीज होने से डेबिट होता है जर्नल में, और लेजर में डेबिट पोस्टिंग होता है, और साथ साथ जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो डेबिट बैलेंस भी होता है। इस तरह से आप देख सकते हो कि जर्नल से लेकर ट्रायल बैलेंस तक आपको डेबिट डेबिट डेबिट, वो डेबिट क्या कि एसेट एक्सपेंस लॉस इंक्रीज होगा, डेबिट होगा, लेजर में डेबिट पोस्टिंग होगा, और आपका डेबिट बैलेंस होगा ट्रायल बैलेंस में। उसी प्रकार कैपिटल लायबिलिटी इनकम इंक्रीज होगा, आपका क्रेडिट होगा, क्रेडिट पोस्टिंग होगी इंक्रीज होने से, और फिर हमेशा क्रेडिट बैलेंस भी होगा। तो अमेरिकन अप्रोच में या मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से बस आपको इतनी सारी बातें ध्यान रखनी होती है। अब इसके बाद अगर आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हो, जो कि सबसे लास्ट स्टेज होता है, अगर आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हो तो जो भी आपका एसेट एक्सपेंस लॉस आपको इस तरह से पोस्ट करना होता है। जो भी एसेट्स होगा, जो भी एसेट्स आपका होगा, आपको इस तरीके से पोस्ट करना होगा, जो भी एसेट्स में इधर और ये एक्सपेंस लॉस इधर। उसी प्रकार कैपिटल लायबिलिटी आपका इस तरफ आएगा और रेवेन्यू और इनकम आपका इस तरह से होगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल था कैसे हम लोग डेबिट क्रेडिट के रूल को हम लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगेन हर एक बच्चों को मेरा ये मानना है कि आपको मॉडर्न रूल या मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से या अमेरिकन अप्रोच, जो भी आप नाम बोल लो, उसके हिसाब से आपको डेबिट क्रेडिट आपको सीखना चाहिए। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब अगर आगे आप अकाउंट्स हमसे सीखना चाहते हैं तो आप आइए एडवी के प्लेटफॉर्म पे, एडवी के ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और सारे डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, चलो बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू।